जो चौथा स्तंभ है, ये हमको सरकार, प्रशासन और तीनों अंग मिल के हमको विकलांग बनाने की स्थिति में ला दिया है और हमको विकलांग बना के रखना चाहता है। उम्मीदें हमसे ज्यादा है और काम कम है। और मुझे पता चला है कि अभी कुछ देर पहले ही समन्वय की बातें हुई है और जिलाधिकारी ने खेद प्रकट किया है, लेकिन आज का कार्यक्रम जिला प्रशासन का बनकाधार हो गया। कोई भी प्रेस के साथी उनके कार्यक्रम में नहीं गए। हमने जो भी कार्यक्रम किया, चूंकि पत्रकारों का कार्यक्रम था, प्रेस दिवस था, हम लोगों ने अपने पत्रकारों के बीच किया। हमारा कार्यक्रम ग्रैंड सक्सेस है। हमको इसकी कोई चिंता नहीं कि आप आए कि नहीं आए। हम तो आपको सम्मान करने बुलाए थे। आप अगर आप सम्मान में नहीं आए तो मेरी कोई गलती नहीं है और लोग यहाँ देखते, आपको लोग जानते। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन इलाके में लोगों के बीच, पब्लिक बीच करने से एक बड़े कार्यक्रम से आप चूक गए। मैं नहीं चूका, आप चूक गए। अगर आप गलत करते हैं तो आपके खिलाफ छपेगी, चाहे अधिकारी कितने बड़े हों। अगर आप गलत करते हैं तो आपके खिलाफ छपेगी। अगर आप बेहतर करते हैं आपके खिलाफ पॉजिटिव खबर हम ही पत्रकार लोग छापते हैं। आज प्रेस दिवस के अवसर पर जिस तरीके से जिला पत्रकार संघ के द्वारा प्रेस दिवस और सम्मान समारोह मनाया गया है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है शशिकांत जी, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? जिस तरीके से जिले भर के पत्रकार धरने पर बैठे हुए थे जिलाधिकारी के खिलाफ, क्या पूरा मामला था सर? क्या कहेंगे आज का कार्यक्रम को लेकर? इस तरीके से जिले भर के पत्रकार वो धरने पर बैठे हुए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तमाम पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज जिस तरह से छौराही में हमारे संवाददाता, प्रभात खबर के संवाददाता मित्र आकाश जी यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करवाए थे राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर, काफी बेहतर कार्यक्रम रहा। यहाँ बहुत सारे लोग आए। हमारे जिला पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शालिग्राम सिंह आए थे और बहुत सारे अधिकारी, पदाधिकारी और तमाम मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद थे। काफी बेहतर कार्यक्रम रहा। और दूसरी तरफ जिस तरह से राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर प्रेस की जो अधिकार है, प्रेस का जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता पर हमारे जिलाधिकारी, जो नव नियुक्त जिलाधिकारी बेगूसराय के हैं, उनके द्वारा प्रहार किया गया, उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। इसी को लेकर आज हमारे तमाम मित्र बेगूसराय में उनके खिलाफ धरना पर बैठे। क्योंकि पत्रकारों की आवाज को आप खरीद नहीं सकते हैं, पत्रकारों की आवाज को आप कुचल नहीं सकते हैं। अगर कुचलेंगे तो यह बेगूसराय है, यह दिनकर की धरती है। पत्रकार किसी का गुलाम नहीं है, पत्रकार स्वतंत्र रहना चाहिए। और आज जिस तरह से राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस का वही अधिकार है, स्वतंत्र पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता। अगर आप गलत करते हैं तो आपके खिलाफ छपेगी, चाहे अधिकारी कितने बड़े हों। अगर आप गलत करते हैं तो आपके खिलाफ छपेगी। अगर आप बेहतर करते हैं आपके खिलाफ पॉजिटिव खबर हम ही पत्रकार लोग छापते हैं। लेकिन आप अगर मनमानी करना चाहेंगे, पत्रकार की आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपके खिलाफ हम लोग तन, मन और धन से लड़ने के लिए तैयार है। आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, डीएम, सीएम, पीएम, कोई भी हो, मीडिया का जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को आप कभी नहीं छीन सकते हैं। जिस तरह से हमारे पत्रकारों के साथ सिमरिया धाम में किया गया बदसलूकी, उनके कई अधिकारी बदसलूकी किए, उसके कारण हमारे पत्रकार काफी आहत हुए हैं। पत्रकार का स्वतंत्रता कभी भी पत्रकार जो है उनके स्वतंत्रता पर अगर किसी भी तरह का हस्तक्षेप अधिकारियों को द्वारा किया जाएगा तो कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आज जिस तरह से राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन छौराही ज्ञानोदय परिसर में किया गया है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हमारे पत्रकार साथी बेगूसराय के जिलाधिकारी तुषार सिंगला के खिलाफ धरना पर बैठे हैं। ये कैसा राष्ट्रीय प्रेस दिवस है? देखिए, यह एक महज संजोग है। हम लोगों ने तो कार्यक्रम 1 महीना पहले तय किया था और जब कार्यक्रम तय किया था तो राज्य के बड़े अधिकारियों को भी आमंत्रित किया था। अब इससे जोड़ना कि भाई बड़े अधिकारी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि सीएम का कार्यक्रम लग गया था, जिसकी वजह से बड़े अधिकारी का आगमन नहीं हो पाया। अंतिम क्षण में कार्यक्रम कैंसिल हुआ। जहां तक बेगूसराय डीएम का सवाल है, जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के साथ या उनके अधिकारियों ने जिस तरह से पत्रकारों के साथ उलझा, वह किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है। क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी है और उनको ट्रेनिंग में इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। और आजकल हो क्या रहा है कि पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग हो या पीपुल फ्रेंडली प्रशासन कहे, वो कमी होते जा रही है। उसका ही खामियाजा हम लोग भी भुगत रहे हैं। गिरावट प्रशासन में भी आई है और मैं स्वीकार करता हूं गिरावट हम लोगों में भी आई है। लेकिन आपका जब हम सम्मान करते हैं तो निश्चित तौर पर पत्रकारों का भी सम्मान होना चाहिए। आपका कोई अधिकारी पत्रकार का माइक रोक दे, आपका कोई अधिकारी कार्यक्रम में जाने से रोक दे, आपके पास पूरी सूची रहती है जिला सूचना जनसंपर्क विभाग के पास।
जब सूची रहती है और सूची से आप आमंत्रित करते हैं, बाजाबता बैच जारी करते हैं, आप बाजाबता कार्ड जारी करते हैं, उसके बावजूद आप पत्रकारों को रोकते हैं और फिर कार्यक्रम में उनको परेशान करते हैं, तो बिल्कुल ही गलत बात है। और आज इतना बढ़िया आयोजन था, आज अधिकारियों को आना था यहाँ, जब आते तो उनको भी अच्छा लगता और कितना शानदार कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस दिन राज्य में भी कार्यक्रम होता है, देश की राजधानी दिल्ली में भी होता है और हर जिले में पीआरडी विभाग यह कार्यक्रम करती है, जिसमें जिला प्रशासन के लोग, जिला सूचना संपर्क विभाग पत्रकारों को बुलाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोगों को, और वहाँ परिचर्चा होता है, आपसी समझ में बातें होती हैं। में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस का कार्यक्रम को लेकर कारगिल विजय भवन में, तो वहां भी हमारे पत्रकार साथियों ने उसका खुलकर विरोध किया है। बिल्कुल नहीं विरोध उन्होंने किया है, जायज विरोध किया है। कल की घटना है, आप ही बता रहे हैं कि कल की घटना, और हम लोगों ने भी देखा है कल की घटना सिमरिया में जिस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, क्या इस तरह से किया जाना चाहिए? आज जब प्रेस दिवस है, आप एक तरफ आमंत्रित कर रहे हैं, एक तरफ प्रेस को आमंत्रित कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपमानित कर रहे हैं, दोनों चीजें नहीं चलेंगी। या तो सम्मान दीजिए और नहीं सम्मान दें तो हम लोग को भी जो रास्ता है, बेगूसराय की धरती है, दिनकर की धरती है, ओजस्वी धरती है, यहाँ कैसे कैसे का पानी उतर गया है। इसलिए इतना जल्दी इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए और इनके ऊपर भी अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी हैं, सीएम हैं, सब देखते हैं, इसलिए इतना जल्दी इस तरह से नहीं करना चाहिए। और हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से, खास करके जिलाधिकारी महोदय से, आप विनम्र हैं, अच्छे अधिकारी हैं। जब आप आए थे जिला में तो मेरी पहली मुलाकात जब उनसे हुई थी तो उन्होंने कहा था कि क्या यहाँ के लोग कॉपरेट करेंगे, मैंने कहा कि बिल्कुल कॉपरेट, बहुत कॉपरेटिव लोग हैं यहाँ के। तो मैंने किशनगंज में बढ़िया काम किया, मैं चाहता हूँ कि अच्छा काम करूँ, और प्रारंभ भी उन्होंने किया। लेकिन पता नहीं कुछ है टुच्चे लोग जो अपने आगोश में उनको रखना चाहते हैं, उन लोगों ने कुछ कन्विंस किया होगा, इस वजह से थोड़ा सा हमको लगता है कि वो पूरी तरह समझ नहीं पाए, और जैसे ही जिला को समझेंगे मुझे लगता है कि ये बेस्ट जिलाधिकारी बन के यहाँ से जाएंगे। और मुझे पता चला है कि अभी कुछ देर पहले ही समन्वय की बातें हुई है और जिलाधिकारी ने खेद प्रकट किया है, लेकिन आज का कार्यक्रम जिला प्रशासन का बनकाधार हो गया। कोई भी प्रेस के साथी उनके कार्यक्रम में नहीं गए। हमने जो भी कार्यक्रम किया, चूंकि पत्रकारों का कार्यक्रम था, प्रेस दिवस था, हम लोगों ने अपने पत्रकारों के बीच किया, हमारा कार्यक्रम ग्रैंड सक्सेस है। हमको इसकी कोई चिंता नहीं कि आप आए कि नहीं आए, हम तो आपको सम्मान करने बुलाए थे। आप अगर आप सम्मान में नहीं आए तो मेरी कोई गलती नहीं है, और लोग यहाँ देखते, आपको लोग जानते। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन इलाके में लोगों के बीच, पब्लिक बीच करने से एक बड़े कार्यक्रम से आप चूक गए। मैं नहीं चूका, आप चूक गए। सर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज जिस तरह से चौराही में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सेमिनार का आयोजन किया गया है, और दूसरी बात यह है कि बेगूसराय जिलाधिकारी से तंग आकर आज के दिन पत्रकार अगर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस का क्या महत्व है? जैसा कि हम लोगों का यहाँ शेड्यूल बहुत पहले से था, और इस बार हुआ कि हम लोग अपने स्तर से, सरकारी स्तर से निकाल के इसको अपने स्तर पर, पत्रकारों के स्तर पर ये कार्यक्रम करवाया जाए, इसके लिए चौराही रखा गया और आकाश जी ने रखा। हम सब लोग जमा हुए और बहुत अच्छे माहौल में ये हुआ। दूसरी तरफ आपने आपका जब कहना है कि बेगूसराय में, कल सिमरिया में जो पत्रकारों के साथ हुआ, इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मैं अपने भाषण के क्रम में कह चुका हूं कि जो चौथा स्तंभ है, ये हमको सरकार, प्रशासन और तीनों अंग मिल के हमको विकलांग बनाने की स्थिति में ला दिया है, और हमको विकलांग बना के रखना चाहता है। उम्मीदें हमसे ज्यादा है और काम कम है, तो इस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन हम सब लोग इस दिनकर की धरती के लोग हैं और इस बात को समझते हैं और इस बात के लिए कटिबद्ध है कि उनके किसी साजिश को हम विफल करेंगे, चाहे पॉलिटिकल साजिश हो, चाहे प्रशासनिक साजिश हो। ये उनकी साजिश है पत्रकारों को डिमोरलाइज करने की। हम डिमोरलाइज होने वाले लोग नहीं है, हमको कुछ है ही नहीं, हम डिमोरलाइज क्या होंगे। हम लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, सब लोग खड़े हैं। उनके इस तानाशाही काम का हम विरोध करते हैं और आगे भी। आज तो हम लोग यही चले आए, कुछ लोगों को हमने कहा था कि आज जाइए प्रेस दिवस का बहिष्कार करिए बेगूसराय में। आप अंदाज करिए कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस दिवस हो रहा है और यहाँ हम इतने आहत हैं इस जिलाधिकारी से, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे इतने आहत हैं कि हम आज इस अवसर पर जो हमको सेलिब्रेट करने के लिए, अपने साथ बैठाने के लिए आज बुलाना था उनको और कार्यक्रम करना था, उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।